नमस्कार सर। मैं पंडोकर सरकार धाम में आज से 2-3 महीना पहले से फेसबुक पे ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और वैदिक साइंस में मैंने पीएचडी कर रखी है वेदों के ऊपर। तो वेदों के अंदर ये बात मानी गई है कि जो शक्तियाँ होती है और सारी की सारी जो दिव्य शक्तियाँ थी वो पांडवों के पास थी, अर्जुन के पास थी, भीम के पास 1000 हाथियों का बल, एक आदमी के पास 1000 हाथियों का बल था। हनुमान जी महाराज ने भीम को अपना छोटा भाई माना। तो यहाँ जो स्थान है वो पौराणिक है और गुरु जी को वो शक्ति कोई पूर्व जन्मों से कोई भाग्य होता है उससे प्राप्त हुई है। और इस कलयुग के अंदर वो महाभारत का जो काल था दिव्य शक्तियों का, वो गुरु जी यहाँ पे सब भक्तों को दिखा रहे हैं और जो साइंस जो कोई चीज़ मान नहीं सकती उसके ऊपर से काम कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है, सब भक्त आए यहाँ पे। क्या अभी सब काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे हाईटेक व्यवस्था हो, छोटे आदमी के लिए भी होगी, जैसा आदमी आएगा उसके लिए भगवान के दरबार में सब समान है। सबको जो व्यवस्थाएं चाहिए कि वो यहाँ धीरे धीरे मिलने लगेगी। और मेरे वो शास्त्री जी और हम दोनों आए सूरत गुजरात से, हम दोनों पे गुरुजी की असीम कृपा हुई। आज पुष्पावती में गुरुजी के साथ में हमने सुबह में स्नान और पूजा की। उसके बाद में आज शाम को हम गुरुजी से मिले तो उन्होंने सामने से वही बातें जो हम देखते थे, हमें यकीन नहीं हुआ तो हम उस हिसाब से यहाँ पे आए कि क्या होता है। तो वो चीज़ हमारे साथ भी हुई तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ और वास्तव में दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। और गुरुजी ने हमारे को सूरत गुजरात में भी ये गद्दी लगाने का आदेश दिया है, हमारे को और महाराज जी को गुजरात सूरत में यही पंडोकर सरकार की गद्दी लगाने का आदेश दिया है। तो हम कोशिश करेंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे आपकी कृपा बनाओ और सूरत गुजरात में भी आगे काम आपका बढ़ाओ। आप खुद एक ज्योतिषकार हैं जी, तो आपका ज्योतिष क्या कहता है पंडोकर सरकार के बारे में? हाँ, ज्योतिष भी एक ऐसा ही ज्ञान है जो ज्योति प्लस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्योति, जिससे ग्रह नक्षत्रों की गणना से ये बताया जाता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। और गुरु जी के अंदर वो शक्ति विराजमान है। जैसे हम लोग कोई चीज़ को पढ़ के बताते हैं और इनके भीतर वो शक्तियाँ विराजमान हैं, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस फर्क ये है कि ये तुरंत बताते हैं। कोई ज्योतिष के द्वारा लोग पढ़ के अध्ययन करके अनुभव लेके उस चीज़ को आगे बताते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी एक है, बर्तन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रह शक्तियाँ हैं वही सब इंसानों पे लागू है। वैसे ही ये मतलब गुरु जी के अंदर जो शक्ति है वो असीम जो दिव्य शक्तियाँ अंदर विराजमान है, हनुमान जी महाराज की शक्ति विराजमान है, जिससे आने वाले भक्त पे ये कृपा करते हैं और उनके जीवन को सुखी रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनका बिखरा हुआ जो अस्तित्व होता है उसको जोड़ के उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आने वाला जो पंडोकर सरकार का दिव्य धाम है किस तरीके का देख रहे हैं आप? मेरे को ये विश्व में एक ऐसा स्थान लग रहा है जो मतलब दुनिया याद करेगी इस जगह को। बोलिए पंडोकर सरकार की। तो ज्योतिषाचार्य पीएचडी इन्होंने की है और भविष्य भी इन्होंने बता दिया है। क्या नाम? डॉक्टर मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बता दिया कि आगामी जो पंडोकर सरकार का दिव्य धाम है किस तरीके का इसका भविष्य बनने वाला है और ये विश्व का धाम बनेगा। ये बड़ी घोषणा आपकी जन अदालत न्यूज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कहाँ से आए? भाई साहब, मेरा नाम विवेक जैन है। मैं भोपाल से आया हूँ, एमपी से, और पंडोकर धाम में ही खड़ा हुआ हूँ। और मैंने पंडोकर धाम का यूट्यूब में देखा था। उनके नाम की इतना नाम के कारण मेरा बहुत सारे काम आधे हो गए हैं और मेरे को दर्शन करने के लिए यहाँ पर मैं आया तो हर चीज़ बनती चली जा रही थी। पंडोकर धाम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं 3-4 दिन हो गए हैं मुझे, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा दर्शन करके और सब चीज़ें गुरुजी से मुलाकात करके तभी भोपाल जाऊंगा मैं। और गुरुजी की असीम कृपा है कि जो कि उनका हर चीज़ देख के मैं जीवन में कभी कहीं नहीं गया। मैं पंडोकर धाम के लिए पता नहीं कैसे प्रेरित रहा और मैं चल दिया पंडोकर धाम। ये है मेरी पूरी बार आए? दूसरी? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। मैंने YouTube चैनल पे देखा था उनका, और मैं पंडोकर धाम में देख के तो मैं उनकी लीला अपरंपार। पंडोकर सरकार की जय हो। मैं चाहता हूँ। यहाँ पैसा तो लगता है, लेकिन बहुत पैसा लगता है। नहीं, पैसा नहीं लगता। पैसा ऐसा नहीं लगता, ये सब कहने की बातें हैं। ये जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिसकी जैसा हो, वो रसीद कटवाए और परेशानी दूर होगी। ये मैं चाहता हूँ, कुछ भी हो
परेशानी दूर होगी। वो आप पंडोकर धाम में नहीं तो निर्माण काल भी तो सब चलते हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? सूरत से, गुजरात सूरत से हैं। और मैं वैसे सालासर बालाजी महाराज के भक्त हूँ, और जहाँ पर राजस्थान का कोई भी बालाजी का प्रोग्राम होता है वहाँ मैं बालाजी की पूजा और सेवा करता हूँ। बालाजी का परम भक्त हूँ। जब मैं यहाँ पंडोकर धाम का वीडियो फेसबुक पर देखा था, और फेसबुक पर देखने के बाद में मेरे मन के अंदर इतना जैसे अनुभव हुआ हनुमान जी महाराज का कि भाई साक्षात ये धाम है। ये मैं कहीं जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठ ज्योतिष आदि का कार्य करता हूँ और भागवत भी पढ़ता हूँ। लेकिन जो इस धाम का मैंने वीडियो देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 7 बार देखा, तो मन में 1 महीने से ये कब से सोच रहा हूँ कि इस धाम में कब पहुँचूँ। जब इस धाम में वहाँ से निकला था मैं कल सुबह से, रात के 12 बजे कहीं नहीं रुका, कहीं जाना आना नहीं, इस धाम का ही लक्ष्य बना करके मैं सीधा आया। रात को 12 बजे यहाँ पहुँचा, और आकर करके जो भगवान की इतनी कृपा देखो, गुरु महाराज का यहाँ साक्षात दर्शन हो गया। और दर्शन करते ही मन में इतनी शांति हुई है। और आज सुबह से लेकर जब स्नान किया है मैंने पुष्पावती नदी के अंदर, स्नान करने के बाद मेरी थकान, पूरी रात की नींद चली गई, एकदम पूरी एकदम स्वस्थ हो गया और पावर आ गया इस जगह से। क्योंकि ये जगह मैंने अनुभव किया है कि हनुमान जी का साक्षात ये भक्ति का धाम है, शक्ति का धाम है। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी हर कामना पूरी होती है। आज गुरु जी से मेरा संपर्क हुआ और मेरी मुलाकात हुई, और जैसे मैंने जो प्रश्न सोच के आया था वहाँ से, और यहाँ आने से उन्होंने बिना पूछे पहले लिख दिए, और लिखने के बाद में पूछा, और जो ही मैंने बताया तो वे सारे लिखे हुए मुझे दिखा करके मुझे इतना महसूस हुआ कि साक्षात गुरु भगवान ही हनुमान जी का ही रूप है। और इनके यहाँ जो लोग आते हैं हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने यहाँ बहुत ही साक्षात बालाजी का, हनुमान जी महाराज का अनुभव किया है कि साक्षात शक्ति है यहाँ पर, ये चमत्कारिक शक्ति है। और मेरे मित्र भी मेरे साथ में आए जो ज्योतिष के और वास्तु के ज्ञाता है, सूरत के अंदर उनका भी नाम है, और जगह जगह बड़े बड़े बिल्डरों के भी उनके काम करते हैं। लेकिन दोनों ने जो मैंने मन विचार किया और उन्होंने जो ही ये बात मैंने कही उन्होंने स्वीकार किया, और आने के बाद में उनका भी आप अनुभव है जो अपने लीजिए। जी जी, मैं पहला आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पंडोखर के कोई सरकार के कोई रिश्तेदार व्यक्तिगत आदमी हो इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने तो नाम और गांव, ये एमपी में पहली बार ही आया हूँ। इंदौर तक आया हुआ था पहले कहीं, लेकिन यहाँ तक तो मैं पहली बार ही आया हूँ। और न तो कोई जानकारी है, केवल एक शक्ति की जो अट्रैक्शन शक्ति है वो खींच के लाती है भक्त की। अगर सच्ची श्रद्धा से अगर पंडोकर धाम को याद करता है या मनाता है या कामना करता है, उसकी कामना पूरी होती है। पहले ही मेरी कामना यही थी कि मुझे यहाँ बुलाए। मैं इनके इतना फैन हो गया था, इनके प्रति इतनी श्रद्धा हो गई थी, मैं साक्षात गुरु समझ करके उनसे यही प्रार्थना करी, मुझे यहाँ बुलाओ। 1 महीने से मैं ये सोच रहा था। अब कैसा लग रहा है धाम में आकर के? धाम में आने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शक्ति का धाम है, और जो भी भक्त यहाँ पर आता है उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। मेरे मन में शांति है गुरु महाराज से मिलने के बाद। मेरा नाम है माणक शास्त्री, और भागवत कथा करता हूँ, और पूजा पाठ हर प्रकार का पूजा पाठ करता हूँ, और ये धाम की कृपा से मुझे बहुत अच्छा आनंद हुआ। अब आप भागवताचार्य हैं, क्या कहता है भागवत में व्यास जी ने क्या कहा है, किस तरीके से? देखो, सबसे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी बात होती है पहले विश्वासम फलदायकम। अगर भगवान पर अपन विश्वास करते हैं तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान तो है ही है। लेकिन खुद के अंदर अगर विश्वास है तो भगवान दर्शन देते हैं। भगवान तो हर कण कण के अंदर है। ये क्या है कि साइंस का ज़माना आ गया, ऐसा लोग है जो भ्रमित करते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, शक्ति नहीं होती है, सब लोग है जो पाखंड करते हैं, सब लूटते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म के अंदर जो भगवान होते हैं, हनुमान जी चिरंजीव हैं। शास्त्र भागवत में भी ये लिखा हुआ है, रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि चिरंजीव यानी भगवान हनुमान जी अजर अमर है और हर जगह है। तो ये तो जगह वो है जो पांडवों ने हनुमान जी की पूजा करी और इस जगह से हनुमान जी की स्थापना करी, और ये वो जगह है, पुण्य जगह है, जो यहाँ पर को भाग्य उदय होता है तभी यहाँ लोग पहुँचता है। मैं तो ये सोचता हूँ। आप क्या लेकर आए थे? मैं तो भगवान की भक्ति और भाव लेकर के आया था,
और यहाँ आने के बाद में दर्शन होने के बाद में मुझे आनंद आया है। तो ये पंडोकर सरकार की जय। ये पांडवों की तपोभूमि है और इसका बयान यहाँ पर व्यास जी कर रहे थे, जो कि स्वयं में एक भागवताचार्य है और उन्होंने यहाँ का अनुभव देखा है और यहाँ जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार सच्चाई की खोज में रहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, और हमारा विद्वान जन लोगों से बात के पूछने का भी यही मुख्य मुद्दा था। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।